हजूर की रहलत से हमें निज़ामे खिलाफत राशिदा मिला। अब जहां पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खसूसियात हैं, वहां पे हजूर की ये खसूसियत भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए वो अपनी जिंदगी में अपनी उम्मत के लिए नमूना हुआ करते थे। जब दुनिया से चले जाते पीछे कोई आदमी को गारंटी के तौर पे छोड़ के नहीं जाते थे कि मेरे बाद इसके पीछे चलना। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पूरी कायनात के नबी हैं, जिस तरह आखिरी नबी हैं, इसके अलावा कुरान की अल्लाह ने जो कुरान किताब अता की ये भी हजूर की खसूसियत है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खसूसियत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात ऐसी तैयार की, इतनी दिन रात उस पे मेहनत की और उस जमात सहाबा के सरदार खुलफाए राशिदीन को बनाया। और जब दुनिया से रुखसत हुए तो अपनी उम्मत को सबक दे गए, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, कि मेरे बाद तुमने मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चलना है। जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजम है, उसी तरह मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजम है। यह सिर्फ और सिर्फ हजूर की खसूसियत है कि हजूर ने ऐसी सहाबा की जमात तैयार की कि कहा कि मेरे बाद तुमने अमल करना है तो इस जमात के ऊपर अमल करना है। और हजूर ने फरमाया सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जो तुम जिसके पीछे जाओगे हिदायत पा जाओगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना जो है, इसको इस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी गहरी निस्बत है, बड़ा गहरा ताल्लुक है कि ये महीना हजूर की विलादत का महीना भी है, हजूर की रिसालत का महीना भी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का महीना भी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का महीना भी है। और इंसाफ यही है कि इन सारी चीजों का जिक्र किया जाए। मिलाद पे सिर्फ खुशी है और बाकी तीनों चीजों पे आजमाइश है। रिसालत आजमाइश है, हिजरत आजमाइश है, रहलत आजमाइश है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाना आजमाइश है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मेरी उम्मत पर 3 सदमे बहुत भारी होंगे। मेरी उम्मत पर 3 सदमे ऐसे हैं कि वो बहुत भारी है मेरी उम्मत के लिए। एक सदमा हजूर की जुदाई है, हजूर का दुनिया से रुखसत होना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा सदमा जो है वो उस्माने गनी की शहादत का सदमा है कि जब उस्माने गनी शहीद होंगे तो ये सदमा भी मेरी उम्मत के लिए बहुत भारी होगा। और तीसरा सदमा दज्जाल का आना है कि जब दज्जाल आएगा, दज्जाल का फितना जो है ये मेरी उम्मत के लिए एक बहुत भारी सदमा होगा। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत जो है ये आजमाइश है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ खुशी का जिक्र करो और बाकी आजमाइश वाली चीजों को छोड़ दिया जाए। तो इसलिए सारी ही चीजों का जिक्र करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जिक्र करना भी बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, जिक्र करना सवाब है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के मिलाद का जिक्र करते भी हैं। भाई साथ ही साथ बात सुनते रहें और तशरीफ लाते रहें, जल्दी अंदर आ जाएं, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हूं। और जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं थोड़े करीब करीब तशरीफ ले आए कि देखें हजूर का मिलाद। हमारा इस पे ईमान है कि हजूर दुनिया में तशरीफ लाए। जो आदमी हजूर के मिलाद का इनकार करता है वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो आदमी काफिर है। हजूर के मिलाद पे ईमान लाना जरूरी है कि हजूर दुनिया में तशरीफ लाए और हजूर के मिलाद का इनकार कोई नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को अजीब अंदाज में बयान करते हैं। हम कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से पैदा किया है और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। देखें कि हजूर की आमद का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। सबसे पहले जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब अनूश पैदा हुए, फिर जनाब अनूश की औलाद में जनाब फिनान पैदा हुए, फिर जनाब फिनान की
औलाद में जनाब यहया पैदा हुए, फिर जनाब यहया की औलाद में जनाब अदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब अदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब लामक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब लामक अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब आज़र पैदा हुए, फिर जनाब आज़र की औलाद में जनाब नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब साम पैदा हुए, फिर जनाब साम की औलाद में जनाब साद पैदा हुए, फिर जनाब साद की औलाद में जनाब नहूर पैदा हुए, फिर जनाब नहूर की औलाद में जनाब आज़र पैदा हुए, फिर जनाब आज़र की औलाद में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाब किजार पैदा हुए, फिर जनाब किजार की औलाद में जनाब नाहिक पैदा हुए, फिर जनाब नाहिक की औलाद में जनाब माहिल पैदा हुए, फिर जनाब माहिल की औलाद में जनाब जैद पैदा हुए, फिर जनाब जैद की औलाद में जनाब साबत पैदा हुए, फिर जनाब साबत की औलाद में जनाब सुलेमान पैदा हुए, फिर जनाब सुलेमान की औलाद में जनाब अलीसा पैदा हुए, फिर जनाब अलीसा की औलाद में जनाब अदनान पैदा हुए, फिर जनाब अदनान की औलाद में जनाब माद पैदा हुए, फिर जनाब माद की औलाद में जनाब नजार पैदा हुए, फिर जनाब नजार की औलाद में जनाब मुजर पैदा हुए, फिर जनाब मुजर की औलाद में जनाब इलियास पैदा हुए, फिर जनाब इलियास की औलाद में जनाब मुदरुक्का पैदा हुए, फिर जनाब मुदरुक्का की औलाद में जनाब खुजैमा पैदा हुए, फिर जनाब खुजैमा की औलाद में जनाब कनाना पैदा हुए, फिर जनाब कनाना की औलाद में जनाब नजर पैदा हुए, फिर जनाब नजर की औलाद में जनाब मालिक पैदा हुए, फिर जनाब मालिक की औलाद में जनाब फहर पैदा हुए, फिर जनाब फहर की औलाद में जनाब गालिब पैदा हुए, फिर जनाब गालिब की औलाद में जनाब लूवी पैदा हुए, फिर जनाब लूवी की औलाद में जनाब काब पैदा हुए, फिर जनाब काब की औलाद में जनाब मुर्रा पैदा हुए, फिर जनाब मुर्रा की औलाद में जनाब किसाब पैदा हुए, फिर जनाब किसाब की औलाद में जनाब कुसई पैदा हुए, फिर जनाब कुसई की औलाद में जनाब अब्दुल मुनाफ पैदा हुए, फिर जनाब अब्दुल मुनाफ की औलाद में जनाब अब्दुल मुतलब पैदा हुए, फिर जनाब अब्दुल मुतलब की औलाद में जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, फिर जनाब अब्दुल्ला की औलाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को हम मानते हैं। अब आपको यकीन आ गया ना कि वाकई उलमा देवबंद हुजूर के मिलाद को मानते हैं। तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, और जो भी हुजूर को बशर मानते हैं ना, वो हुजूर के मिलाद को मानते हैं। जो बशर नहीं मानते, वो तो हो सकता है हुजूर के मिलाद के मुनकर हों, लेकिन जो जो बशर मानता है वो हुजूर के मिलाद का कायल है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद हुजूर के मिलाद को मानते भी हैं और बयान भी करते हैं। अब मैं दावत देता हूँ नातिया कलाम के लिए जनाब हाफिज अबू बकर महमूद साहब ऑफ तलवंडी बिंडरा।